का जवाब गुस्से से दिया जाए तो बात आम हो जाती है, पर जब गुस्से के जवाब में आंसू निकल आए तो अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं। समीर का गुस्सा भी मेरे आंसू देखकर कंफ्यूजन और हड़बड़ाहट में बदल गया कि आखिर मैं रो क्यों रही हूँ। नैना, तुम्हें क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? I'm sorry समीर, I'm really sorry। मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होगे। I'm really sorry। मैं यूँ अचानक से पार्टी छोड़ के भाग गई, बिना कुछ कहे। तुम्हें मैं भी नहीं बोला, मुझे माफ कर दो। नैना, इट्स ओके, तुम रो मत प्लीज। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसे चली गई मेरी पार्टी से, लेकिन क्या जाने अनजाने में मैंने कोई गलती की है? नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो। मैं ही ऐसी हूँ, पागल। घर से तुम्हारी पार्टी में आने के लिए इतनी बेचैन थी मैं, अब से तैयारी कर रही थी, पर वहां आकर मेरा दिल अंदर ही अंदर कचोट रहा था। तुम्हारी पार्टी में आने के लिए पहली बार झूठ बोला था ना घर पर, और फिर मैंने ना बहुत कोशिश की थी कि मैं वहाँ जाकर एंजॉय करूँ, सब भूल जाऊँ, लेकिन ताऊ जी के दोस्त को देखकर मैं कर ही नहीं पाई और मैं बस घबरा कर भाग गई वहाँ से। मुझे माफ कर दो समीर। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे मैं कैसी पागल हूँ, बहन जी हूँ, टिपिकल मनी बहन कोई भी सोचेगा, पर वो झूठ का बोझ बहुत बड़ा था। मुझे माफ कर दो समीर, प्लीज। इट्स ओके नैना, रो मत प्लीज। बेचारा समीर समझ ही नहीं पाया कि मुझ जैसे एंटीक पीस को कहे तो क्या कहे। वो सोचता ही रह गया और गेम्स पीरियड खत्म होने की बेल बज गई। इस बार और कोई नहीं तो स्कूल की बेल ने सारा खेल बिगाड़ दिया। पता नहीं किस कमाल के मुहूर्त में हमारी लव स्टोरी शुरू हुई थी कि प्यार की गाड़ी मंजिल पे पहुंचने से पहले हर स्टेशन पे रुक जाती थी। क्या सच्ची? नैना इसलिए रो के भागी कि उसने अपने घर वालों से झूठ बोला था? क्या बहन जी है यार। और ऊपर से उसका रोना धोना, आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे गंगा जमुना। कभी कभी ना मुझे लगता है कि उसकी आंखों में आंसुओं की फैक्ट्री है, पूरे टाइम रोती रहती है। और वो उसके ड्रामे, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। सही कह रहा है भाई, वो आज के जमाने में भी रोते हुए चेहरे हमेशा मीना कुमारी की तरह सोचती रहती है। समीर, तूने चैलेंज उठा के बहुत बड़ी गलती की है यार। वो नैना अलग मिट्टी की बनी है, पटने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अरे आई लव यू छोड़, आई लाइक यू बोलते बोलते उम्र बीत जाएगी और फिर तुम दोनों बुढ़ापे में एक मंदिर के बाहर बैठे एक दूसरे की शक्ल देख रहे होगे, पीछे सूरज डूब रहा होगा, उधर ही लव स्टोरी खत्म, दी एंड। सही कह रहा पंडित, ये आई लव यू वाली शर्त भूल जा, वरना फिर कोई ड्रामा खड़ा हो जाएगा और फिर नैना के बदले हम रो रहे होंगे। क्या सच्ची? तू पागल है क्या? समीर तो क्या, कोई भी लड़का सोचेगा कि तू एक सर्टिफाइड भेंजी है। ऐसे रोते रोते पार्टी से कौन आता है? फैमिली से झूठी तो बोला है। वैसे भी अगर तू अपनी फैमिली से पूछ के जाती तो वो तुझे जाने देते? बोल बोल। नहीं ना? फिर नैना तू किस जमाने की लड़की है? ये 1990 है। पर क्यों? वो मुझे बहन जी क्यों समझेगा? उसे ना मेरी यही बात भागी होगी कि मैंने सच कहा। गांधी जी ने कहा है ना कि सच्चाई में ताकत होती है। एक मिनट, तू प्यार करने चली है या सत्याग्रह? लड़कों को ना ऐसी रोती हुई लड़कियां ना बिल्कुल पसंद नहीं आती है। उनको लगता है ऐसी लड़कियां ना वो धक्कियानूसी, वो भेंजी टाइप्स होती हैं। तू भेंजी टाइप्स है तो फिर? और ऐसे लड़के ना लड़कियों से प्यार भी नहीं करते। तो क्या करते हैं? सीधे शादी, राखी बनवा लेते हैं। नहीं यार, इतना तो मैं श्योर हूँ, नैना मुझे 100% लाइक करती है। वो मुझे राखी क्यों बांधेगी? वो नहीं बांधेगी, उसका बाप लाइब्रेरियन, वो तो राखी बंधवाने में मास्टर है ना।
अगर उसने अपने बाप के कहने से राखी बांधी तो इधर तुम्हें राखी बंधेगी और उधर तुम्हारे बाल कच 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 बाल कट रहे होंगे। ऊपर से नैना के भाई का रबर स्टैम्प सर पे लगा, वो अलग। पूरा स्कूल कहेगा वो देखो नैना का भैया जा रहा है। हाँ यार, और वैसे भी वो पगली घर वालों की सारी बातें मानती है। हाँ, वैसे भी क्लास में सामूहिक रक्षाबंधन होता है। व्हाट? अभी सामूहिक रक्षाबंधन क्या होता है? कल रक्षाबंधन है। तू ध्यान रखना, समीर तेरी वो हरकत की वजह से ना तुझसे राखी ना बनवा ले। ना बाबा ना, ऐसे कैसे राखी बंधवा लेगा जबरदस्ती? मैं बांधूंगी नहीं। हाँ, इतनी पागल थोड़ी ना हूँ मैं। इतनी नहीं, तू बहुत पागल है। नैना, तुझे इतना अच्छा मौका मिला था और तूने खो दिया। हाँ यार, मैंने सब बिगाड़ दिया। और अब अगर कल सामूहिक रक्षाबंधन में समीर क्लास में मेरे सामने आके बैठ गया तो मुझे तो उसे राखी बांधनी पड़ेगी ना। भाई ये सब छोड़, जितना हो सके नैना से दूर रहना, वरना तुम्हारे हाथ में राखी बंधना तय है। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवा ले और 2-3 दिन तक स्कूल ही मत जा, छुट्टी मार ले, बात खत्म। मुझे एक आइडिया है, तू स्कूल मत जा, तू स्कूल से छुट्टी कर ले। और तो और ना, डिस्टेंस रहेगा ना तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। India is my country and all Indians are my brothers and sisters. India is my country तो ठीक है, पर दूसरी लाइन ने हम सभी को कभी न कभी छोटा मोटा खांसने, छींकने या याददाश्त चले जाने पर मजबूर किया है। और मैंने भी तो अपने दिमाग में लिखा हुआ था, All Indians are my brothers and sisters except समीर। तो अब समीर को राखी कैसे बांधूं? उन दिनों लड़का और लड़की के बीच का हर रिश्ता बहुत क्लियर होता था, चाहे वो भाई बहन हो या दोस्त। उनके बीच की लाइन कभी धुंधली या कंफ्यूज नहीं होती थी। नहीं, मुझे इतनी छोटी राखी नहीं बंधवानी है, नहीं बंधवानी है, नहीं बंधवानी है। अरे मम्मी, मुझे इतनी छोटी राखी नहीं बंधवानी है। प्रलय, बेटा राखी बड़ी या छोटी नहीं होती है, बहनों का प्यार बड़ा होता है ना। बंधवा लो राखी। मुझे डिस्को लाइट वाली राखी ही चाहिए। नहीं बाबेला, 2 रुपए की राखी लाने में इतनी कंजूसी, परले के लिए ढंग की राखी नहीं ला सकी। बाजार में जाके गपा गप गोलगप्पे खाने में तो कंजूसी होती नहीं है। मेरे बेटे के लिए राखी खरीदते समय तेरा बटुआ सिकुड़ के छोटा हो गया होगा, है ना? भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, राखी बड़ी हो या छोटी क्या फर्क पड़ता है। बहनों के हाथ में तो अब 2.25 रुपए देने वाली हैं, कौन सा खजाना लुटा देती हैं। ओ भाई, त्योहार पे भी व्यापार होने लगा है, रिश्तों को भी पैसों के तराजू में तोलने लगी। बेला, तेरे मायके में तो भाई है नहीं ना, तो तुझे क्या पता होगा। चल बेटा, आज जो चाची लाई है ना वही बंधवा ले। रिश्तों को पैसों से जोड़ना हमारे खून में नहीं है। चल। भाभी जी मेरी बात तो सुनिए आप। अरे क्या सुनना है, मेरे बेटे की बात आती तो पैसे कम पड़ जाते। बैठ जा बेटा, बंधवा ले। ले बांध। दे दीदी को, तीनों बांट लेना। पैसे दे दिए हैं उसको, और अब की बार 2.25 के नहीं 3.25 के हिसाब से दिए हैं, गिन लेना। चल बेटा। भाभी जी प्रलय को रहने दीजिए ना। अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, शाम को मिलता हूँ। बाय पापा। नैना, अपने हेड बॉय भैया को राखी बांधो। अर्जुन, ये पूरा रखो और अपनी बहनों का मुंह मीठा कराओ। हाँ, सबको बराबर देना, कोई कमी नहीं करना। हमारा गिफ्ट। ये लो ना, आपस में बांट लेना। भैया हमें ये टॉफी नहीं चाहिए। और चॉकलेट का पैकेट
वो भी आधा। और क्या चाहिए? क्या खाना है? कुछ नहीं चाहिए। अच्छा रुको, तुम तीनों के लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये ले नैना, ये तेरे लिए। अब अगले एग्जाम्स में पेपर इसी से लिखना। इस पेन से पेपर लिखेगी तो अच्छे मार्क्स आएंगे, देख लेना। थैंक यू भैया। जी हाँ, जो आपने देखा वो उस जमाने की सच्चाई है। राखी पर तोहफे में अक्सर 50 पैसे की चॉकलेट या ज्यादा से ज्यादा हाथ में 2 रुपए ही मिलते थे। अगर किसी भाई को अपनी बहन से ज्यादा ही प्यार हो तो किस्मत से कोई हेयर बैंड या पेन मिल जाया करता था। पर फिर भी कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उन दिनों इसी सादगी में खुशियां ढूंढ ली जाती थी। थैंक यू भैया। थैंक यू। अच्छा, आज मैं तुम सबके लिए खीर बना रही हूँ। पूजा, तू आजा मेरी मदद के लिए। आई। और तुम लोग ये साफ करो। हाँ, ये पैसे ना हम दोनों। तू ये क्या कर रही है? यार, वो क्लास में लड़का है ना, राजीव सिंह, उसे बांधने के लिए ले जा रही हूँ। मैंने सुना था कि पिछले साल जिस लड़की ने उसे राखी बांधी थी ना, उसे उसने वो फॉरेन वाली चॉकलेट है ना, टोबलेरोन, वो दी थी। मुझे भी मिल जाए। एक काम कर, तू भी एक रख। तेरे क्लास का रईस लड़का है ना, उसे बांध देना। ट्रस्टी का नवासा है, तेरा भी कुछ भला हो जाएगा। समीर, नहीं नहीं। क्या नहीं? वो सब लड़के मेरे हाथ में राखी देख के ऐसे बोलेंगे ना, नहीं नहीं। कल रक्षाबंधन है, तू ध्यान रखना कि समीर तेरी वो हरकत की वजह से ना तुझसे राखी ना बनवा ले। पता है, आज ना शोले फिल्म का ठाकुर है ना, उससे बहुत जलन हो रही है। क्यों भाई? यार वो तो बड़ा बेचारा था, ना खा पाता था ना अरे इसीलिए हाथ नहीं थे उसके, लड़की राखी कहाँ बांधती। अरे यार पंडित, तू तो बहुत आगे निकल गया। तू तो रमेश सिप्पी साहब, उसको भी बहुत पीछे छोड़ गया। सही है। मुन्ना, पंडित। कौन बोला बे? ये तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पूरे स्कूल में ढूंढ चुका हूँ तुम्हें। भाई, आज का दिन सबसे खतरनाक दिन है, रक्षाबंधन। देख, तुम्हें कोई राखी नहीं बांधेगा और हमें बिना राखी बांधे कोई नहीं छोड़ेगा। पता है, इतना डर ना गणित के एग्जाम वाले दिन नहीं लगता जितना आज लग रहा है। भाई ये भी कोई बात हुई कि कोई खूबसूरत लड़की आएगी, भैया बना के चली जाएगी, सारे अरमान मर जाएंगे। भाई हमारे भी कोई अरमान है, ऐसे कैसे किसी को बहन मान ले? स्वाति, ये रहा मुन्ना। कहाँ है मुन्ना? मुन्ना मर गया। समीर, मुन्ना और पंडित को देखा क्या? नहीं, मुन्ना और पंडित यहाँ नहीं है। ठीक है। चलो कमीनो, ऊपर आ जाओ। मैं तो इस दीपक को राखी बांधूंगी। बेचारा वो हर रोज जो मेरा होमवर्क कर देता है। और मैं ना सबके सब चालू लड़कों को राखी बांधने वाली हूँ, ताकि मुझे ना कोई सता ना सके। और मैं ना उस राजीव सिंह को राखी बांधूंगी। वो ना मुझे कितनी अच्छी फॉरेन वाली चॉकलेट जो देता है, बेचारा। अरे कोई ये तो बताओ, उस हैंडसम समीर को राखी कौन बांधेगा? उफ, कुछ भी हो जाए, पर उस हैंडसम समीर को मैं तो राखी नहीं बांधूं। हाँ हाँ, वो तो हीरो है और हीरो के गले में ना वरमाला पहनाया जाता है, हाथों में हाथ रखते हैं, राखी नहीं। राइट नैना, एक काम कर, तू ही समीर को राखी बांध दे। वैसे भी तुझे क्या फर्क पड़ता है, तू थोड़ी ना समीर को लाइक करती है, बांध दे राखी। मेरे स्कूल की सारी लड़कियां उस वक्त हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई थीं। एक तरफ शेफाली थी जो मुझे समीर से दूर रहने को कह रही थी, और दूसरी तरफ स्वाति थी जो मुझे समीर को राखी बांधने के लिए कह रही थी। मन तो कह रहा था कि कह दूं, जिसके नाम की राखी मुझे थमा रही हो उसके नाम के साथ तो मेरा नाम वेडिंग कार्ड पर छप कर आएगा। एक बार तो मैं ये सोच भी सकती थी कि मैं बिना प्रिपरेशन के एनुअल एग्जाम में बैठ जाऊं, पर समीर को राखी बांधना, वो तो मेरी इमेजिनेशन से ही दूर था। जल्दी चलना लेना, बाकी सारी लड़कियां समीर से दूर बैठने का प्लान बना रही है, उससे पहले जाके हमें जगह घेरनी पड़ेगी। चल चल, जल्दी चल, जल्दी चल।
राखी तो ये लाई है, कहीं तुम्हारा शक सही तो नहीं? नैना, आज ये फाइनल हो जाएगा ना, कौन किसका भाई और कौन किसकी बहन? समीर अगर उस दिन मेरे पास वाली बेंच पर बैठ जाता तो उसको राखी बांधनी पड़ती, पर अपनी जगह ना बैठकर मुझसे दूर जाकर बैठ गया तो लगा जैसे मेरे सर पे लटका कोई बड़ा खतरा टल गया। समीर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ ना। मेरी सीट पे तो हिम्मत बैठा है, सॉरी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बैठो। जैसे कि आज भाई बहन का पावन त्योहार रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, यहाँ पर पानी पानी हो गया है। हाँ सर, लंच बॉक्स भी गीला हो गया और बैग भी। सर, क्या हम वो वाली सीट पे जाके बैठ सकते? हाँ, एडजस्ट कर लो वहां पर। चल चल चल। मैं भी बच गई। नैना, ये तो सही बोल रही है। समीर, तुम पीछे क्यों बैठे हो? अपनी सर, जगह पे आकर बैठो। और तुम पीछे जाओ। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि किसी बोतल के चुल्लू भर पानी से काम नहीं बनेगा। काश की बाढ़ आ जाए और हम सब उसमें बह जाएं। पानीपत में बाबर ने जितनी स्ट्रेटजीज लगाई होंगी उतनी ही कोशिश मैंने भी कर ली थी, पर आखिर इस जंग में मेरी हार दिखाई दे रही थी। अरे समीर, यार दोनों बैठे कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। अब तो लगता है समीर को राखी बंध ही जाएगी यार। तो समीर, बाल कटवाने के लिए कैची ऑर्डर कर दे भाई। अरे कर दे ना। अबे कहो चले जाओ, तुम्हारे दिन बोल रहे हैं दिन। अबे चल। मुन्ना, इन्हें बोल चले जाएं, वरना मैं। अबे चुपचाप बैठो और राखी बंधवाओ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, रक्षाबंधन। अरे सर, आप। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। बैठ जाओ बच्चों। हमारे स्कूल की परंपरा के अनुसार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाएंगे। उन दिनों ये किसी ग्रंथ में लिखा न सही, पर स्कूल के कैंपस में बने रिवाजों में से एक था, जहाँ पूरे स्कूल की लड़कियाँ लड़कों को राखी बांधा करती थी। और अब हर साल की तरह फिर ये रिवाज निभाया जाना था, और इस बार ये हाथ की डोरी मेरे गले का फंदा बन गई थी। अब कैसे छपेगा समीर वेड्स नैना का कार्ड?